ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली क्लास में कुछ आपको प्रोनाउंस लिखवाए थे जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, और वो 14 होते हैं। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें, तू एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द, तू एक औरत, तुम दो औरतें, तुम सब औरतें। और आखिरी में फर्स्ट पर्सन जो रहता है बोलने वाला, उसमें सिर्फ 2 ज़मीरें हैं, मैं और हम, आना और नहनु। और उस ज़मीर के बाद कुछ और ज़मीरें लिखानी हैं जो इसके इशारे के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे वो के साथ मैं के साथ मेरा, हम के साथ हमारा, तू के साथ तेरा, तुम के साथ तुम्हारा। वो ज़मीरें इंशाअल्लाह हम बाद में लिखा देंगे। जो ज़मीरें 14 आपको दिखाई जा चुकी हैं, बराए करम उनको अच्छी तरह याद करें। इसलिए कि मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था और दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि असल में तर्जुमे में ज़मीरों के सही माना और जो सीगा है जिसमें ज़माना पाया जाता है उसके सही तर्जुमा किया जाए, इंशाअल्लाह आयत का तर्जुमा बिल्कुल सही होता है। हमने बिल्कुल पहले दिन आपको ये बात बताई थी कि इस्म जो है नाउन, वो नाम को कहते हैं। उसकी 2 खुसूसियात हैं। एक तो उसमें अरे मार खाने का है वहाँ पे, चल वहाँ पे हाथ डाला ना, भी हाथ तोड़ दूँगा। उसके आखिरी हर्फ पर तनवीन होती है। भैया आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए, आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। इस्म की हमने 2 अलामतें बताई थी। एक तो उसके आखिरी हर्फ पर तनवीन होती है, और अगर तनवीन ना हो, उस पर शुरू में अल लगा हो, तो फिर आखिरी हर्फ पर तनवीन नहीं आती, बल्कि एक ही हरकत बाकी रहती है। ये उसकी पहली अलामत है। दूसरी अलामत जो ख़ास है कि इस्म जो है वो हमेशा ज़माने से आज़ाद होता है, उसमें कभी कोई टेंस नहीं पाया जाता। सिर्फ 2 अलामतें हमने आपको बताई थी। तीसरी एक अलामत ये है कि इस्म जो है वो अपना आज़ाद माना, इंडिपेंडेंट मीनिंग बताता है। जैसे ज़मीन, आसमान, किताब, कलम, मस्जिद, पहाड़, इसको अकेला लफ्ज़ भी कहा जाए तो वो अपना माना बता देता है। तो इसकी एक सिफत ये है कि ये अपने माना को आज़ादाना बताता है। अब दूसरा लफ्ज़ जो है वो फ़ेल है, जिसको वर्ब कहते हैं। इसका माना काम होता है। वो नाम है और ये काम है। इसमें इसकी जो पहचान है वो ये कि इसमें अल या तनवीन या अल कभी नहीं आएगा। दूसरे ये कि ये इसमें हमेशा कोई ना कोई टेंस पाया जाएगा। नाउन जो है वो हमेशा टेंस फ्री होगा और ये हमेशा टेंस के साथ पाया जाएगा। इसलिए कि काम जो है, कोई भी काम हो उसमें कोई ना कोई वक्त ज़माना मौजूद होता है। 3 ज़माने जो आम तौर से हमने पढ़ा है वो है माजी, हाल और मुस्तकबिल। तीनों में से कोई एक ज़माना पाया जाता है। अब कितने ज़माने हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। तीसरी चीज़ थी हर्फ। इस्म नाउन जो है वो किसी भी चीज़ के नाम को कहा जाता है। नाम के ऊपर कभी भी ज़माने का असर नहीं होता, यानी नाम जो है वो टेंस फ्री होता है, उसमें कोई टेंस इन्वॉल्व नहीं होता। किसी भी चीज़ का नाम 100 साल पहले जो था आज भी वही है, इंशाल्लाह 100 साल के बाद भी वही रहेगा। तो इस्म की एक पहचान जो है लिखने के एतबार से उसके आखिरी हर्फ पर तनवीन होती है, 2 पेश, 2 ज़ेर, 2 ज़बर। और अगर तनवीन ना हो, वो प्रॉपर नाउन हो, तो बजाय तनवीन के अल लगता है उसके शुरू में, और अल लगने की वजह से तनवीन जो है वो एक हरकत में बदल जाती है। नाउन जो है, इस्म जो है, वो अपना माना इंडिपेंडेंट बताता है,
जैसे मैंने मिसाल के तौर पर बताया कुरान, मस्जिद, पहाड़, ज़मीन, इंडिपेंडेंट मीनिंग। खाली एक नाउन बोलिए, माने समझ में आ जाते हैं। दूसरा उसके अंदर जो ख़ास बात थी कि वो हमेशा ज़माने से खाली, इसका ख्याल रखना। तो तनवीन और उसका ज़माने से खाली होना ये इस्म की ख़ास पहचान है। दूसरा लफ्ज़ है फ़ेल, यानी काम, वर्ब। वर्ब जो है इसमें कभी तनवीन इसके आखिरी में नहीं आएगी, वर्ब के शुरू में कभी अल नहीं लगा होगा, बिल्कुल अलग अलग हैं। तनवीन आई तो वो नाउन होगा, तनवीन फ्री है, अल नहीं लगा हुआ है, और उसका सीगा, सीगा क्या होता है हम अभी बाद में बताते हैं। माइक बंद कर लो यार। माइक आप लोग बंद करें भाई, अपने अपने माइक बंद कर लीजिए प्लीज़। तो वर्ब जो होता है काम, इसमें हमेशा कोई ना कोई टेंस पाया जाता है। जैसे हम जो 3 टेंस पढ़ते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस हम पढ़ते हैं। ये आइदर ऑफ द 3, तीनों में से कोई एक ज़माना किसी भी काम में पाया। जैसे उसने नमाज पढ़ा, नमाज का पढ़ना का काम हो गया। वो नमाज पढ़ रहा है, ये इसमें हाल है। वो नमाज पढ़ेगा, ये मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। तो वर्ब में हमेशा कोई ना कोई टेंस पाया जाता है, एंड नाउन इज़ ऑलवेज टेंस फ्री, हर्फ। और वर्ब जो है वो भी अपना काम, अपना माना इंडिपेंडेंट बताता है। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, इसका एक लफ्ज़ भी बोला जाए तो हमारे समझ में आता है क्या कहने वाला कहना चाहता है। हर्फ, हर्फ जो है वो उसमें इस्म और फेल, नाउन और वर्ब, इनमें से कोई सिफत नहीं पाई जाती, मगर ये हर्फ जो है ये दो अल्फाज को जोड़ने के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और इस हर्फ की मजबूरी ये है कि ये अपने इंडिपेंडेंट माना को बयान नहीं कर सकता। जैसे कुछ हुरूफ जर हमने उस दिन लिखा था आपको, आज भी हमने उसको बाकी रखा है, इसके बाद अगले सबक के लिए उसको मिटाएंगे। जैसे आप देखिए तरफ, सिर्फ तरफ कह दिया गया तो हम सामने वाले को बोले क्या भाई किसकी बात कर रहे हो, फिर वो बोलेगा मस्जिद की तरफ, सड़क की तरफ, स्कूल की तरफ, हाँ अब समझ में आ गया, आसमान की तरफ, ज़मीन की तरफ। तो तरफ अगर बोला जाए, यानी अगर इला बोला जाए हम कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन इला समा, आसमान की तरफ, इलल अर्ज़, ज़मीन की तरफ, इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ, समझ में आ गया। तो हर्फ जो है इंडिपेंडेंट अपना मीनिंग, अपने माना को जाहिर नहीं करता जब तक वो किसी लफ्ज़ से न मिल जाए। ये हर्फ की पहचान है। आज हमने इसके पहले नाउन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ थोड़ी सी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह वर्ब, फेल। फेल के बारे में काम जो है उसमें जैसा हमने कहा कि 3 में से कोई एक टेंस पाया जाता है, लेकिन आपको याद होगा कि पहले दिन की क्लास में मैंने एक बात आपसे अर्ज़ किया था कि अरबी में सिर्फ 2 टेंस होते हैं, एक होता है पास्ट और दूसरा होता है फ्यूचर। और प्रेजेंट टेंस जिसको कहा जाता है उसके लिए अलग से कोई लफ्ज़ नहीं होता। देखिए, एक ज़बान से दूसरी ज़बान में जब हम किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, उसका तर्जुमा करते हैं, तो उसमें एक अहम चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है वो होता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कुरान शरीफ की आयतों का हमको इंशाअल्लाह तर्जुमा करना है, अल्लाह हमको सिखा दे अपने फजल से। इस कुरान शरीफ में जो मज़ामीन बयान फरमाए गए हैं उसमें कुछ मज़ामीन जो हैं उसको देख कर लगता है ये तो पास्ट टेंस के हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैदा किया जाना, फरिश्तों को उनको सजदा करने का हुक्म देना, इब्लीस का सजदा ना करना, ये सारे के सारे पास्ट टेंस हैं। इसी तरह से नफ़ख़ सूर, सूर का फूंका जाना, ये जाहिर है कि फ्यूचर है, अभी क़यामत के मौके पर सूर फूंका जाएगा। मुर्दों का कब्रों से उठना, इनका हिसाब, इनका मीज़ान, पुलसरात, ये सारी चीज़ें, जन्नत और जहन्नम में दाखिला, ये सारी चीज़ें जो है फ्यूचर टेंस हैं। ठीक है।
अब कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पर कौमों का और अंबिया का जो मामला है वो चूँकि एक दूसरे से मुकालमा है, एक दूसरे से बातचीत है, तो उसका ट्रांसलेशन करते वक्त हम जाहिर है कि उसको प्रेजेंट से करेंगे। कहते नू ये कह रहे और कौम ये जवाब दे रही है, इस जवाब दे रही है तो नू ये फरमा रहे हैं, इस तरह से। तो कॉमन सेंस जो होता है वो उसका इस्तेमाल ट्रांसलेशन में इंशाअल्लाह जब हम तर्जुमे पर आएंगे तो वो खुद ब खुद अल्लाह ताला ने हर इंसान को कॉमन सेंस अता फरमाया है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब सिर्फ 2 टेंस होते हैं, तो फिर ये हाल का क्या होता है, प्रेजेंट क्यों नहीं होता? प्रेजेंट के लिए अलग से कोई लफ्ज़ नहीं होता। वो सेंटेंस जो है वो ख़ुद ये बताता है कि यहाँ इस लफ्ज़ का तर्जुमा हम कैसा करें, या पास्ट से करें, प्रेजेंट से करें या फ्यूचर से करें। देखिए कुछ अल्फाज ऐसे हैं हर ज़बान में, वो अल्फाज के माना तो हमको मालूम है, लेकिन जब तक उनको सेंटेंस में ना लाया जाए, किसी जुमले में ना लाया जाए, हम उसके एक माना को फिक्स नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, उसको इसका तर्जुमा भी हम क्या करते हैं, सोना। और स्लीप, इसका भी तर्जुमा क्या करते हैं, सोना। हालांकि गोल्ड क्या है और स्लीप क्या है, दोनों का तर्जुमा हम लिखेंगे सोना सोना, लेकिन फ़र्क कैसे समझ में आएगा? जब हम उसको जुमले में लाएंगे कि मैं सोना ख़रीदने जा रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगा कि ये सोना जो है ये स्लीप नहीं हो सकता, वो अब्बू मियाँ की दुकान पर नहीं मिलता, ये गोल्ड होगा। और जब हम ये कहेंगे कि बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ, तो ये सोना का कोई भी तर्जुमा गोल्ड नहीं करेगा। तो सेंटेंस जो होता है मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, वो भी अल्फाज के मीनिंग को दुरुस्त यानी वाज़ेह करता है कि इसका क्या तर्जुमा किया। और कई हर ज़बान में ऐसे अल्फाज होते हैं, अरबी में भी 2-4 अल्फाज ऐसे हैं, वो जब आएगा हम उसको बता देंगे। आज हमारा सब्जेक्ट जो है ये वर्ब है। वर्ब यानी काम। काम जो होता है ये अरबी ज़बान में काम एक ख़ास शक्ल में आता है, बहुत यानी जब वो चीज़ हमारे जहन में उतार दे अल्लाह पाक तो बहुत इंटरेस्ट आता है, और ये कहें कि इस लैंग्वेज के ऊपर बड़ा प्यार आता है कि कितनी अजीब व गरीब ज़बान है। ये हुरूफ जर जो है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सब के सब जो हैं उसको हुरूफ जर इसलिए कहा जाता है कि वो अपने बाद आने वाले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ को 2 ज़ेर लगा देते हैं। लेकिन अगर वो लफ्ज़ अल से शुरू होता है तो अल के साथ कभी भी तनवीन इस्तेमाल नहीं होती। अगर वो अल से शुरू होता है तो उसके नीचे एक ही ज़ेर बाकी। जैसे आप देखिए पहला जो है इला है, इला यानी तरफ। इला मस्जिद, इला मस्जिद, मस्जिद की तरफ। ये मस्जिद जो है इला के साथ आ रही है, इसके दाल पर क्या रहेगा? पूरी ग्रामर जो है किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के ज़ेर ज़बर से बहस करती है। इला मस्जिद, मस्जिद की तरफ मैं कहना चाहता हूँ, ये मस्जिद की दाल का क्या होगा? तो जाहिर है कि इला चूँकि हर्फ जर है इसलिए मस्जिद की दाल के नीचे 2 ज़ेर लगेगा। इला मस्जिदिन, इला के साथ मस्जिदन भी नहीं आ सकता, मस्जिदुन भी नहीं आ सकता। तो ये हुरूफ जर जो हैं 3 हरकतों में से एक हरकत आप पर वाज़े करते हैं कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर हर्फ के नीचे ज़ेर क्यों लगता है। ये ज़ेर इसलिए लगता है कि उसके पहले हर्फ जर इस्तेमाल है। लेकिन इला मस्जिदिन, मस्जिद की तरफ। लेकिन अगर मस्जिद को मैं ख़ास मस्जिद कहूँ, इलल मस्जिदी, अगर अल मस्जिद आ गया तो उसके नीचे 2 ज़ेर नहीं होगा बल्कि एक ही ज़ेर होगा। इसी तरह अला जबलिन, अला यानी पर, जबल यानी पहाड़, वो लिखा हुआ है। अला के साथ जब जबल आएगा तो अला जबलिन ही आएगा, अला जबलन और अला जबलुन नहीं आ सकता। लेकिन अगर किसी ख़ास पहाड़ को हम कह रहे हैं तो फिर वो अलल जबले आएगा। अगर जबल में अल लग जाए तो फिर 2 ज़ेर का एक ही ज़ेर बाकी रहे। बस इतनी बात आज दोबारा बताना था, इसलिए मैंने इसको रखा है। अब हम आए वर्ब पर। वर्ब के बारे में एक ख़ास जो इसमें अरबी ज़बान का कमाल है वो ये है, अरबी ज़बान में हमारे सिर्फ 2 टेंस होंगे। एक होगा पास्ट टेंस,
इसको उर्दू में कहते हैं माजी, ज़माने माजी। दूसरा होगा फ्यूचर टेंस। इसको कहते हैं मुस्तकबिल, आने वाला। माजी गया हुआ, मुस्तकबिल आने वाला। आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जब फ्यूचर टेंस बाद में, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब देखिए, एक लफ्ज़ है अंग्रेज़ी में पास्ट टेंस में, डिड। ये डू का पास्ट टेंस है। इस डिड का तर्जुमा हम क्या करते हैं? इस डिड का तर्जुमा होता है किया। इस डिड को, एक लफ्ज़ है ये पास्ट टेंस का डिड, उसका तर्जुमा किया, आप सबको अच्छी तरह मालूम है। सवाल ये है कि किसने किया। इससे हमको डिड से टेंस मालूम हो गया, टेंस ये हमको मालूम हो गया। अब सवाल ये है कि करने वाला जो है इस डिड का, उसका जेंडर क्या है? वो आदमी है या औरत है? जेंडर क्वेश्चन। करने वाला एक है, दो है, या दो से ज़्यादा है, सिंगुलर है, डबल है या प्लूरल है, ये भी एक सवाल है। तो आप नंबर, ये भी एक क्वेश्चन है। ये करने वाला फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है मालूम नहीं, इसका सवाल। इस डिड में, डिड जो एक पास्ट टेंस का लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का, इस डिड में एक सवाल सिर्फ हमको जो मालूम होता है, ये प्रेजेंट भी नहीं है और ये फ्यूचर भी नहीं है, ये तो हमें मालूम हो गया पास्ट टेंस है, ये मालूम हो गया टेंस। लेकिन तीन सवाल अभी बाकी हैं। इसका जेंडर अगर मालूम करना है तो हमको कुछ ही शी कुछ लाना पड़ेगा। इसका अगर नंबर मालूम करना है तो ही शी आएगा तो हमको लगेगा एक है, दे आएगा तो लगेगा प्लूरल है। कभी कभी और दो चार पाँच होंगे तो उनका नंबर बताना पड़ेगा, इतने लोगों ने किया। और फिर उसका पर्सन कौन सा है वो भी देखना पड़ेगा कि वो आया है कौन, बोलने वाला है, सुनने वाला है या थर्ड पर्सन है। अरबी ज़बान में इस डिड के लिए एक लफ्ज़ आता है फ़अला। वो भी एक लफ्ज़ है डिड, और ये फ़अला जो है ये भी एक ही लफ्ज़ है। ये फ़अला जो है ये पास्ट टेंस का सबसे पहला सीगा कहलाता है। अब आपको मैं बताऊं सीगा किसको कहते हैं। सीगा एक ऐसा लफ्ज़ है बच्चों, बच्चे यानी तलबा और तालबात, बच्चे भी नहीं होंगे वहाँ। सीगा वो लफ्ज़ है जिसका एग्जैक्ट तर्जुमा हम किसी ज़बान में नहीं कर सकते। इल्म में सर्फ जो है उसकी तारीफ़, डेफिनेशन जब आप देखें किताब में तो ये सीगों का इल्म है। सीगा क्या होता है, आज उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सीगा असल में हमारे किसी भी चीज़ की जो डाई होती है, जो सांचा होता है, हमारी बहनें बेटियां वो बावर्ची खाने में इडली बनाना है, समोसा बनाना है, उसका सांचा होता है ना। इसी तरह बाज़ार में जितनी चीज़ें छोटी बड़ी इस्तेमाल की, वो बर्तन हो, वो क्रॉकरी हो या कोई भी चीज़ हो, बच्चों के खिलौने हो, कोई भी चीज़ हो, एक जैसी जो सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, उसकी वजह ये होता है कि उसका एक सांचा होता है और उस सांचे में जब वो मटेरियल डाला जाता है तो वो मखसूस शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसको हम डाई भी कह सकते हैं, डाई कह सकते हैं उसको। तो सीगा जो है उसके असल माना आप डाई, उसका तर्जुमा डाई नहीं होता, सीगे का तर्जुमा आप लुगत में डाई नहीं होगा। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सीगा जो है ये डाई होती है और ये 14 डाई, जैसे ये हमारी ज़मीनें 14 थी, ये भी 14 डाई होती है और 14 की 14 डाई जो होती है वो अलग अलग होती है। अब एक लफ्ज़ जो फ़ाला है वो जिस भी डाई में जाके फिट होता है उसी के हिसाब से उसका ट्रांसलेशन करना पड़ता है। मगर उस ट्रांसलेशन की खासियत ये होती है अरबी ज़बान में जब वर्ब आता है कि वो
4 सवालों का जवाब देता है। अंग्रेजी का एक वर्ड जो है वो एक सवाल का जवाब देता है, ओनली टेंस। और वही लफ्ज़ जब अरबी में आएगा तो 4 सवालों के जवाब अपने अंदर रखेगा। वो टेंस भी बताएगा, वो जेंडर भी बताएगा, वो नंबर भी बताएगा, वो पर्सन भी बताएगा। ये ख़ास बात है। अब एक और बात इस मामले में समझ लो, अरबी ज़बान में जो वर्ब्स होते हैं, जो फेल होते हैं, तो ये आवाज़ बंद करें आपने, तो आपकी आवाज़ से मुझे तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन दूसरे हमारे साथियों को डिस्टर्ब होता है। वर्ब जो होता है, नाउन जो है, उसमें कितने अल्फ़ाबेट रहेंगे ये नहीं कहा जा सकता। नाउन जो है, कहाँ गया, हाँ, इसमें कितने अल्फ़ा, जैसे कोई अपना नाम रख ले A to Z, किसी ने नाम रख लिया A to Z, मुबारक हो। असल में उसका सही नाम अगर हमसे कोई पूछे तो ABCDE से लेकर YZ तक पढ़ना पड़ेगा। A to Z है ना वो, 26 वाला वो। नाउन में कितने भी नाम हो सकते हैं, कितने भी हुरूफ हो सकते हैं, लेकिन वर्ब की एक ख़ासियत अरबी ज़बान में ये है, अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं है। हमको अंग्रेज़ी उसको कोई कंपैरिजन नहीं करना है, लेकिन अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेज़ी में हम अभी 3 लफ्ज़ लिख दे तो तीनों में अलग अलग हुरूफ होते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में जो वर्ब होता है, उस वर्ब का जो रूट वर्ड होता है, जिससे वो वर्ब बना है, उसको मस्दर कहते हैं, जिससे वो बना हुआ है, वो हमेशा 3 अल्फ़ाबेट का होता है। हमेशा से मतलब 80 to 85% वर्ब जो होते हैं वो सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट के होते हैं। हैरत की बात है, 80 to 85% वर्ब जो होते हैं अरबी के, वो सिर्फ 3, उसको सुलासी कहते हैं, 3 हुरूफ उसमें होते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसका जो रूट वर्ड है उसमें 4 हैं, किसी में 5 भी हो सकता है, लेकिन दे आर वेरी रेयर, बहुत कम है। और पूरे कुरान शरीफ का जब हम तर्जुमा देखेंगे तो ऐसे अल्फाज 2, 4, 10 जगह खाली दिखाई पड़ेंगे। अब जाहिर है कि जो पढ़ाने वाला है वो बता देगा कि भाई देखो ये जो वर्ब आया है ना, इसका रूट वर्ड 3 का नहीं है बल्कि 4 का है। जब आएगा वो, तो आम तौर से वर्ब यानी काम जो है उसका रूट वर्ड 3 अल्फ़ाबेट का होता है। चूँकि ये 3 अल्फ़ाबेट का होता है, इसलिए किसी भी सांचे में जाके बैठ जाता है। अगर कोई 3 का होता, कोई 4 का होता, कोई 5 का होता, कोई 6 का होता, तो उसका सांचा कैसे बनता? बन ही नहीं सकता था। तो इसलिए हमने जो बात आज आपको बताने का यानी फ़ैसला किया था, और बहुत बुनियादी बात है, वो है सीगा। सीगा, इसको ऐसा है, तो ये सीगा जो है, ये असल में अल्फाज की डाई होती है, और उस डाई को हमको अपने जहन में रखना पड़ता है, और जो लफ्ज़ जिस डाई के अंदर जाके फिट होता है हमको तर्जुमा उसी तरह करना पड़ता है। जैसे हमने आपसे अर्ज़ किया फ़अला, ये डिड और ये फ़अला। डिड का तर्जुमा किया, ये बस इतना ही तर्जुमा होता है, इससे ज़्यादा कोई तर्जुमा, कम से कम मेरी अंग्रेज़ी छोटी मोटी आती है उसमें इससे ज़्यादा तर्जुमा नहीं कर सकते। लेकिन ये भी 3 हर्फ का है और ये फ़अला भी 3 हर्फ का है, और इस फ़अला का तर्जुमा जब हम करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो ये वो होता है, उस एक मर्द ने किया। उस एक मर्द ने किया, यानी उस जो है वो थर्ड पर्सन बताता है, एक जो है वो नंबर बताता है, मर्द जो है वो जेंडर बताता है, किया जो है वो टेंस बताता है। ये कमाल है अरबी वर्ब की, अरबी ज़बान के। मैंने आपको बताया ना कि आदमी को ये सब देखकर बड़ा प्यार आता है कि क्या प्यारी ज़बान है ये, और क्यों इतनी वसी है ये ज़बान। ये सीगों का इल्म जो है, ये उसमें फिर मुख्तलिफ़ गर्दानें होती हैं, वो हम उसको इंशाअल्लाह आपको उतनी चक्कर में नहीं डालेंगे। जो 2 गर्दानें पास्ट टेंस की और अपने फ्यूचर टेंस की हैं, वो इंशाअल्लाह हम आपको धीरे धीरे आपको याद करा देंगे। इस तरह के इंशाअल्लाह आपको बहुत मेहनत, थोड़ा वक्त लगेगा, यानी जो काम 2 दिन में हो सकता है उसको हमको 4-6 दिन भी लग सकता है, लेकिन ये बेस होगा।
ये टेंस का तर्जुमा करने के लिए बेस होगा। जैसे ज़मीरें वो बेस होती हैं। जैसे ज़मीर में अना और अंता, अना यानी मैं, अंता यानी तू। अब अगर अंता का तर्जुमा मैं कर दूं और अना का तर्जुमा तू कर दूं या तुम कर दूं तो क्या होगा, माना बदल जाएगी। तो इसी तरह ये फ़ाला जो है एक लफ्ज़ है, ये पहला सीगा कहलाता है माजी की गर्दान की। ये पास्ट टेंस की जो गर्दान होती है, माजी की गर्दान। अब गर्दान क्या होता है, ये तो गाफ से बना हुआ है। जो भी लफ्ज़ गाफ से, चा से, डा से और इस तरह से आए, जाहिर है कि वो अरबी का लफ्ज़ नहीं हो सकता। गर्दान जो है वो चार्ट को कहते हैं, पूरा एक चार्ट होता है, उस चार्ट को गर्दान कहते हैं। उसमें 14 अल्फाज होंगे, 14 के 14 एक दूसरे से अलग होंगे। पहला लफ्ज़ जो होगा उसमें फ़ाला, उस एक मर्द ने किया। अब देखिए इस फ़ाला के वज़न पर कुछ अल्फाज हम आपको बताते हैं। नसरा मदद, तलबा मांगना, सजदा सजदा, आबादा इबादत। अब इस नसरा को अगर हम इस फ़ाला के वज़न पे लाएं तो फ़ाला का मतलब उस एक मर्द ने किया। जब नसरा का मतलब लफ्ज़ या इस वज़न पर आएगा, वज़न कौन सा होगा, तीनों पे ज़बर होगा, तो उसका मतलब होगा उस एक मर्द ने मदद किया। नसरा जो है उसका मस्दर हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ पहला सीगा देख रहे हैं। नसरा, नसरा यानी उस एक मर्द ने मदद किया। तलबा, उस एक मर्द ने मांगा। सजदा, उस एक मर्द, ये सजदा मैंने सॉरी, सजदा, उस एक मर्द ने सजदा किया। अबदा, अबदा, उस एक मर्द ने इबादत किया। यानी जो भी लफ्ज़ इसके वज़न पर आएगा, जो पहला लफ्ज़ है फ़ाला, उसके वज़न पर जो भी लफ्ज़ आएगा उसके तर्जुमे में वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर का टेंस होगा, उसमें करने वाला एक होगा और वो करने वाला जो होगा वो लाजमन मर्द होगा। उसका जेंडर जो होगा वो मेल जेंडर होगा। ये सब का सब फ़ाला में छुपा हुआ है। अब इस फ़ाला के बाद, फ़ाला के सामने आप लिख लीजिए उसका तर्जुमा, उस एक मर्द ने किया। ये इस फ़ाला का तर्जुमा है। अब हमने हुआ के बाद दूसरा लफ्ज़ पढ़ा था हुमा, वो दोनों मर्द। तो अब हमको ये बोलना है कि उन दोनों मर्दों ने किया, उस एक मर्द ने किया के बदले उन दोनों मर्दों ने किया। तो ये फ़ाला जो है इसमें सिर्फ अलिफ बढ़ेगा और अलिफ पर चूँकि कोई भी अलामत नहीं है, इसलिए इसको फ़अला, फ़अला, फ़अला अलिफ को पढ़ना है। और इस फ़अला का मतलब होगा उन दो मर्दों ने किया। यानी उसकी अलामत क्या है, अलिफ। तस्नीय की अलामत अलिफ है। तो इस अलिफ के बढ़ जाने से ये सिंगुलर से डबल बन जाएगा। और फ़ाला का मतलब उस एक मर्द ने किया, फ़अला उन दो मर्दों ने किया। नसारा, अब इसमें हमने इसके आगे नसारा उन दो मर्दों ने मदद किया। तलबा उन दो मर्दों ने मांगा। सजदा उन दो मर्दों ने सजदा किया। अबदा उन दो मर्दों ने सजदा इबादत किया। आज सिर्फ ये दो लफ्ज़, मैं चाहता था तीसरा लफ्ज़ भी बता दूं, लेकिन अब मीटिंग अभी खुद ब खुद ही ऑफ हो जाएगी और पहला दिन है। आप सिर्फ जितनी बातें मैंने आपको टेंस के बारे में बताया वो ख्याल रखें। इंशाअल्लाह इसके आगे का सबक, कितना मिनट बचा है, इसमें एक लफ्ज़ और ले लीजिए आप, ताकि थर्ड पर्सन और मेल जेंडर जो है वो ख़त्म हो जाए। ये फ़अला का मतलब होगा उन दो मर्दों ने किया। ये बिल्कुल अलग पहचान है। फ़अला अलग है, फ़अला अलग है, अलिफ को बढ़ाना है। इसी तरह तीसरा एक लफ्ज़ और ले लीजिए आप, फ़अलू, फ़अलू।
इसमें वाव अलिफ बढ़ा हुआ है, अलिफ पर कुछ है नहीं, इसको फालुआ नहीं पढ़ना भाई। एक साहब को हमने जब शुरू किया था पढ़ाना बहुत पहले, तो उन्होंने कालू को कुरान शरीफ में जब आया तो उन्होंने कहा कालुआ, उन्होंने कालुआ कैसे हो गया ये, वो हज़रत अलिफ है ना, बोले वाव के बाद। मैंने कहा अलिफ पर कुछ है क्या? नहीं कुछ है नहीं यार, उस पर कोई हरकत नहीं, तू क्यों ऐसे हरकत कर रहा है उसके साथ? हरकत जहाँ नहीं है वहाँ पर ने कोई हरकत नहीं करना। इसको पढ़ा जाता है फ़अलू, इसका मतलब उन सब मर्दों ने किया। अब आप देखिए 3 लफ्ज़ हुए, ये माजी की गर्दान के शुरू के 3 सीगे हैं। पहला सीगा तीनों पर ज़बर लगा हुआ है, दूसरा सीगा इसमें सिर्फ अलिफ बढ़ा हुआ है, और तीसरा सीगा इसी में वो फ़ाला अपनी जगह मौजूद रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तीसरे सीगे में जो दूसरे में अलिफ बढ़ा, तीसरे में वाव अलिफ बढ़ गया। फ़ाला उस एक मर्द ने किया, फ़ाला उन दो मर्दों ने किया, फ़अलू उन सब मर्दों ने किया। अब इस पर आ जाएं, नसरा उन 2 मर्दों ने किया, तलबा उन 2 मर्दों ने मांगा, सजदा उन 2 मर्दों ने सजदा किया, अबादा उन 2 मर्दों ने इबादत किया। अब इसी नसरा के आगे बजाय अलिफ के हम वाव अलिफ लगाते हैं। नसरू, नसरू, बस अलिफ खाली रहेगा। नसरू उन सब मर्दों ने मदद किया, तलबू उन सब मर्दों ने मांगा, सजदू उन सब मर्दों ने सजदा किया, अबदू उन सब मर्दों ने इबादत किया। ये 3 अल्फाज कल अच्छी तरह जहन में महफूज करके लाएं। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, 3। मैंने जैसा शुरू में पहले दिन अर्ज़ किया था कि मैं बहुत कोशिश करूँगा कि ग्रामर आपको यहीं पर अल्लाह पाक याद करवा दें। घर पे उस पर एक नज़र डालना ज़रूरी है 10-15 मिनट के लिए, लेकिन यहीं के यहीं याद हो जाए तो वो आपको आसान, और इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़ नहीं होगा। पूरी की पूरी गर्दान भी जब हमारे सामने आ जाएगी तो सब एक दूसरे से अलग होंगे और उनकी अलग पहचान होगी, लेकिन जहन को बिल्कुल अपने यानी मौजूद रखना है। इसके साथ ही आज की क्लास जो है वो इंशाल्लाह अपने अख्ताम को पहुँचती है। इस माजी के गर्दान के 3 सीगों के साथ आज की क्लास इंशाल्लाह ख़त्म हो रही है। कल इन तीनों सीगों के साथ हम आज मुज़क्कर पे थे, कल इंशाल्लाह मुअन्नस के सीगे लेंगे, और उसके बाद वक्त रहा तो आगे अपने जहन में रखें कि अल्लाह की मदद मांगते रहें, नमाज़ों की पाबंदी रहे, कुरान शरीफ की तिलावत बाकायदा होती रहे, और अपने इस कुरान के तर्जुमे के सीखने में इखलास रखें, सिर्फ़ अल्लाह के लिए, फ़कत अल्लाह के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।